तो नमस्कार किसान साथियों, सारा ने राम राम, जय भोले बाबे की। मूंग की फसल मैं आपको दिखा पा रहा हूँ खेतीबाड़ी के इस नए वीडियो में। मेरा मन कर गया बारिश करने के बाद दोबारा आपसे रूबरू हूँ, और इसी मन के साथ मैं आपको दिखा पा रहा हूँ ये अपने खेत की मूंग की फसल, जो 3 दिन पहले, ज़्यादा दिन की बात नहीं है, कल और परसों यानी 3 दिन पहले, मतलब मूंग हैं वो लटपटा गए थे, सूखने के कगार पे हो गए थे। कहने का मतलब ऊपर ऊपर से खराब ही हो गए थे। और जब भोले बाबा ने श्रावण के में मी की 20-20 आंगनवाड़ी बौछार करी है काल और परसों, लहराती हुई फसल आपके सामने है भाइयों। यो जो ऊपर लो है ना नीली छतरी आड़ो, कोई छानी को नहीं, कोई कितनू कड़े छुप जाओ, अरदास ये सब की सुनता है, सबको देखता है। और इसके अंदर अंधेर नहीं है, देर हो सकती है, थोड़ी बहुत लेट तकलीफ ही हो सकती है, लेकिन ये नहीं कि ये आंखें बंद कर ले। तो दोस्तों किसान साथियों, ये मूंग है एम काल मारांगा आपा अड़की फुड़की मोनो। और इसी के साथ मेरा एक सभी किसान साथियों से एक अनुरोध है अपरली देसी भाषा में, भाइयों ज़्यादा जहर ना गिरो भाई, ज़्यादा पैदावार के चक्कर में खेता ने ज़मीन ने खराब ना करो। मैं से किसी कंपनी विशेष का प्रचार नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ मोनो ओरिजिनल दवाई है भाई साहब, वो डालो, उसमें मिला लो 2 लीटर माल्टा। बाकी भाइयों मैं तो मेरो प्रयोग थाने बताऊँ, ना सोचियो को मैं कृषि वैज्ञानिक हूँ ना, मैं मेरे खेत में छिड़की हुई और प्रैक्टिकल करके थाने बताए है, मात्रा के पानी की मात्रा के अनुसार डालियो और बाकी देखियो पैदावार। समझ गया? ज़्यादा ज़मीन में जहर ना डालो, नहीं तो नीचों की मोटा मोटा कीड़ा हो जाएगा, आगे फसल बढ़नी बंद हो जाएंगी। फसल आपको अच्छी लग रही होगी, दिखाई दे रही हुई। मेलो दादो कहा अगर तो बोलो कह रहा बेटा पानी पाचा है, और वास्तव में हकीकत है पानी पाचा है भाइयों, बिना पानी कुछ ना होना। मूंगा में भाइयों बढ़िया कसियो काटेड़ो है, और इल्ली साइड में थोड़ी सी बाजर है भाई, एन थोड़ा बाढ़ लगा दियो, काटनू चालू कर दियो, थोड़ी भैंसन भी सिस्टम चल रहा है धीरे धीरे। तो किसान साथियों ये तो थी अपनी फसल की बात, और एक बात आपके सामने और रखना चाह रहा हूँ मेरे इस मतलब वीडियो के माध्यम से। भाइयों देखो सीधी सी बात इतनी है कि शिक्षा दिलावा अपना बच्चा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन संस्कारित शिक्षा दिलाएं, बच्चों के साथ टाइम व्यतीत करें, बच्चों की कॉपियां आप देखें, बच्चों के पास ज़्यादा नहीं 1 घंटा आप बैठे, आप कोई भी बिजनेस क्यों नहीं कर रहे हो, किसी विभाग में आप कार्यरत क्यों ना हो, अपने बच्चों के साथ आप बैठिए, बातें करिए, उनकी कापियाँ देखिए, उनका गृह कार्य देखिए, क्योंकि उनको संस्कारों की ज़रूरत है। शिक्षा सभी स्कूल दे रहे हैं, लेकिन संस्कारों की ज़रूरत है। तो संस्कार माता पिता, परिवार के सदस्य, दादा दादी दे सकते हैं।
बच्चों को संयुक्त परिवार की महत्वता को समझाइए। और मेरी सभी माता बहनों को ये भी कह रहा हूँ, एक दूसरे से मिलजुल कर संस्कारित अपने बच्चों को बनाइए, ताकि आगे की पीढ़ी, आपकी नस्लें आपकी सुधरें और एक अच्छा समाज बनकर तैयार हो। जिस समाज में इस प्रकार के ये जो आजकल फ़िलहाल जो दोष चले हुए हैं वो दूर हो जाएं। यदि एक अच्छी पीढ़ी बनेगी तो समाज का और सबका विकास होगा। ये मत सोच लेना कि मैं लेक्चर दे रहा हूँ। ये मेरी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को से एक प्रार्थना थी कि आप इस प्रार्थना को अगर सुन करके अगर आप लागू करें तो गारंटी है सुधार होगा। क्रांति, एक आदमी क्रांति की शुरुआत करता है, बाद में धीरे धीरे लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं। अच्छे विचारों वाले, निडर विचारों वाले इंसान क्रांति की शुरुआत करते हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि धीरे धीरे बच्चे को मोबाइल से दूर करें, क्योंकि उनकी उम्र नहीं है मोबाइल देखने की, समझ गए। और उसके तो कोशिश ये करें कि बच्चा तब बैठा हो तो मोबाइल ना देखें। अगर एकल परिवार है तो भी और संयुक्त परिवार है तो भी ऐसा कोई नियम बनाएं। अरे किसके लिए कमा रहे हैं? हम अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं। जब बच्चों को हम सुसंस्कारित शिक्षा नहीं दे पा रहे तो किस काम की शिक्षा, किस काम की कमाई, किस काम का मतलब? तो ये कहने का मतलब था, बड़े बड़े स्कूलों में भेज रहे हो 30-30, 35-35 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये, लाख रुपया फीस दे रहे हो। उसके बाद बच्चा अगर संस्कारित नहीं और सही तरीके से काम नहीं कर रहा है और नहीं कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं हमें सुधारने की आवश्यकता है। हमें सुधार की आवश्यकता है। हमें उस चीज़ का सुधार करना पड़ेगा। कर्मचारी हो तो भी अच्छी बात है और किसान है तो भी अच्छी बात है। मतलब लगभग 30 मिनट या फिर 1 घंटा अपने बच्चे के साथ बैठिए, व्यतीत कीजिए। उसकी राइटिंग देखिए, उसकी कॉपियाँ देखिए, उसके लिखने के तरीके को देखिए, आप उस पर गौर कीजिए। यदि आप अब टाइम दोगे तो वो आपको बुढ़ापे में टाइम एब्सोल्युटली देगा। गारंटी है, ये लिखवा के ले लेना। यदि अब हम उसका बचपन खा रहे हैं, बचपन का मतलब खा रहे हैं और उसके साथ बैठ नहीं रहे हैं, टाइम को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, तो उस मोबाइल को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, तो अपनी गलती है। कहीं ना कहीं इसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि पता ही आपको, समाज में बहुत ही कुछ बुराइयां पैदा हो चुकी हैं और उसका एक इलाज है कि हम मिल कर के अपने बच्चों को अगर संभालने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे सभी मतलब समाज में एक प्रकार का अलग ही सुधार पाएगा। हर तरह की बच्चे को शिक्षा दीजिए। ये नहीं कि आप कर्मचारी हो तो बच्चों को खेत मत ले जाओ, संडे के दिन उसको खेत की सैर करवाओ, समझ गए। अपने क्षेत्र में जहाँ जा रहे हो एक दिन उसको अपने स्कूल में भी लेके जाओ, गवर्नमेंट हो या किसी भी ऑफिस में हो, उसको वहाँ का इन्वायरमेंट दिखाओ कि आप किस परिस्थिति में काम कर रहे हो, वो समझे और जाने पहचाने, समझ गए। तो ये मेरी थोड़ी सी आपको एक सलाह थी। इसमें किसी भी भाई को अगर कोई भी मतलब दुख या मतलब कुछ दिक्कत हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बाकी मैंने ऐसे कोई शब्द यूज नहीं किए जो किसी की भावनाओं को आहत पहुँचे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ये अगर आप सभी को अच्छा लगे, मेरी बात आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत।